10 मिनट में 50 खबरें। बड़ा खुलासा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम की सुरक्षा को लेकर तैयार दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट में जताई गई चिंता। खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस को दी थी जानकारी। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट बेहद संवेदनशील, पहली बार कट्टर दक्षिणपंथी संगठनों के निशाने पर पीएम, मुस्लिमों को लुभाने और मुस्लिम नेताओं से मिलना नागवार, गुजरात दंगों के दोषियों को सजा से नाराज। नरेंद्र मोदी अब तक 40 से ज्यादा संगठनों के निशाने पर, नक्सलियों के साथ उत्तर पूर्व के उग्रवादी संगठन भी शामिल। आज तक के पास हमले के अलर्ट की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बीजेपी नेता किरण बेदी का बयान, पीएम मोदी की सुरक्षा के साथ नहीं हो सकता कोई समझौता। कितना जबरदस्त अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि खतरा है इस देश की यूनिटी पर। एयर इंडिया में पैसेंजर को उतारकर सीट हथियाने के विवाद में गृह राज्य मंत्री को क्लीन चिट, नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जांच पूरी। कंफ्यूजन इसलिए पैदा हुआ कि फ्लाइट को 1 घंटे पहले किया गया, तो जिनको 11:30 के हिसाब से आना था वो लेट आए, जैसी बात है। और जो ये कहा जा रहा है कि उनको ऑफलोड किया गया, बोर्डिंग से हटाया गया, सच्चाई है कि उन्होंने फ्लाइट बोर्ड ही नहीं करी थी। वीडियो को गलत तरीके से पेश करने का आरोप, गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक लोग किरण रिजिजू से कर रहे थे बात, फ्लाइट समय से पहले उड़ाने को लेकर लोग थे नाराज। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज तक से की बात, यात्रियों को हुई दिक्कत को लेकर मंत्रालय को लिखेंगे खत। जो ऑफलोड हुआ ही नहीं है कि एरोप्लेन को जो 11 बजे के बाद चलना था उसको 10:20 कर दिया और प्रीपोन करके उसके बाद लोगों को जो पैसेंजर आया उसको आप बोर्ड करने नहीं दिया, तो उसके जगह में कौन बैठे थे वो भी पता लगाए। मैं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को मैं रिक्वेस्ट करने वाला हूं। इंडियन मुजाहिदीन का सरगना यासीन भटकल हैदराबाद जेल से बना रहा है जेल से फरारी की योजना, भटकल के इंटरसेप्ट हुई बातचीत से खुलासा। यासीन भटकल की फोन पर पत्नी से हुई बातचीत इंटरसेप्ट, भटकल की जेल से फरारी में आईएसआईएस पर मदद का शक। बातचीत में भटकल ने अपनी पत्नी जाहिदा से कहा, दमिश्क से लोग कर रहे हैं उसकी मदद, दमिश्क के बड़े हिस्से में आईएसआईएस का कब्जा। इंटरसेप्ट बातचीत के आधार पर हैदराबाद जेल में भटकल की सुरक्षा हुई कड़ी, पुलिस रिश्तेदारों और मुलाकातियों पर रखेगी कड़ी नजर, जरूरत पड़ने पर पूछताछ भी। दिल्ली में सेंट स्टीफेंस कॉलेज के सामने एबीवीपी का जोरदार प्रदर्शन, पीएचडी छात्रा के उत्पीड़न का उठाया मुद्दा। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज के प्रिंसिपल वॉल्सन थम्पू से मांगा इस्तीफा, पीड़िता ने थम्पू के खिलाफ किया है अहम खुलासा। पीएचडी की छात्रा ने यौन शोषण मामले में किया बड़ा खुलासा, सेंट स्टीफेंस कॉलेज के प्रिंसिपल पर लगाया झूठ बोलने का आरोप, दिल्ली पुलिस को सौंपी ऑडियो रिकॉर्डिंग। कंधार हाईजैकिंग में वाजपेयी सरकार से हुई थी भारी चूक, पूर्व रॉ चीफ एएस दुलत ने आज तक से बातचीत में किया दावा। Well, let me say we goofed, but nobody. You mean the word goofed? You mean goofed? I mean goofed. Yes. दुलत ने यह भी कहा कि गुजरात दंगों को गलती मानते थे तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी, साथ ही ये भी बोले वाजपेयी ने चर्चा में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं किया था जिक्र। ये सब बातें की खुलासा के बाद कम से कम प्रधानमंत्री जी अपने चुप्पी तोड़े। दुलत के खुलासे पर बीजेपी ने कहा, सरकार को उस वक्त विमान में सवार लोगों की थी फिक्र, यात्रियों की जान बचाने के लिए सरकार को जो जरूरी लगा वो किया। इमामों और अजान करने वाले मौलानाओं पर 12 करोड़ रुपए खर्च करेगी केसीआर सरकार। 8 जुलाई को निजाम कॉलेज हैदराबाद में होगी इफ्तार दावत। केसीआर के आर्टिक बस को विपक्ष ने बनाया मुद्दा, कहा अब तक अपनी सुरक्षा पर सीएम
खर्च कर चुके हैं 33 करोड़ रुपए, गरीबों का उड़ा रहे मजाक। दिल्ली के जनकपुरी में युवक की हत्या, 3 हथियारबंद बदमाशों ने धीरज नाम के शख्स से पहले किया झगड़ा, फिर मारी गोली। दिल्ली में बेखौफ लुटेरों का आतंक, बंदूक की नोक पर कलेक्शन स्टाफ से लूटे 8 लाख। मुंबई में मौसा ही निकला, 8 साल की बच्ची का हत्यारा, पहले किया अगवा फिर की हत्या। पुणे में डॉक्टर की लापरवाही से गई बच्ची की जान, दांत के इलाज में एनेस्थीसिया की ज्यादा डोज से गई जान। देवास के राजा विक्रम सिंह की जमानत याचिका खारिज, एक किसान की हत्या का है राजा पर आरोप। आरजेडी के पूर्व विधायक एजाजुल हक पर पटना में जानलेवा हमला, घर में घुसकर बदमाशों ने मारा चाकू, घायल नेता अस्पताल में भर्ती, हालात स्थिर। पूर्व विधायक पर हमले के बाद लाइसेंस से रिवॉल्वर और स्कॉर्पियो ले उड़े हमलावर, पुलिस को किसी नजदीकी पर शक। ठाणे स्टेशन परिसर में 21 साल की युवती के साथ छेड़छाड़, आरोपी ने खुद को पुलिस कांस्टेबल बताकर की बदसलूकी। यूपी के फरुखाबाद में एक निजी कंपनी के मैनेजर का अपहरण, इटावा से उत्तराखंड के रुद्रपुर जा रहे थे दुर्गेश तिवारी। झारखंड के देवघर में फर्जी दस्तावेज बनाकर चोरी की बाइक बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 2 लाख नकद के साथ 2 गिरफ्तार। डेंगू मलेरिया से निपटने की दिल्ली सरकार की तैयारी, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की एमसीडी के अफसरों संग बैठक। दिल्ली मेट्रो के विस्तार का एक और चरण पूरा, जहांगीरपुरी से समयपुर बादली के लिए हुआ ट्रायल रन। व्यापम घोटाले की जांच में जुटे अफसरों को मिल रही है देख लेने की धमकी, 2 अफसरों ने मानी धमकी की बात। गुड़गांव में सामने आया बिजली विभाग की लापरवाही का मामला, एक शख्स को दिया 75 करोड़ का बिजली बिल। दिल्ली में शुरू हुआ आम फेस्टिवल, मेले में 2500 से ज्यादा आमों का लोग उठाएंगे लुत्फ। हॉकी वर्ल्ड लीग के सेमीफाइनल में हारा भारत, मेजबान बेल्जियम ने 4-0 से रौंदा। नशे में गाड़ी चलाते धरे गए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर जेम्स फॉकनर, मैनचेस्टर कोर्ट में 21 को पेशी। विंबलडन में फर्स्ट सीड सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहुंचे चौथे दौर में, जोकोविच ने तीसरे दौर में ऑस्ट्रेलिया के टॉमिक को सीधे सेटों में 6-3, 6-3, 6-3 से दी मात। महिला सिंगल्स में चौथी वरीयता प्राप्त मारिया शारापोवा भी अगले दौर में पहुंची, तीसरे राउंड के मुकाबले में शारापोवा ने 29वीं सीड बेगू को 6-4, 6-4 से दी शिकस्त। चीन में चल रहे वर्ल्ड स्कूल चैंपियनशिप में पुरुलिया की सोमा कर्माकर ने जीता गोल्ड, 5.42 मीटर लंबी छलांग मारकर माता पिता का नाम किया रोशन। ब्राजील के शहर में नासगरीज में मिली डायनासोर की हड्डियां, जानकारों के मुताबिक ये डायनासोर अलग प्रजाति का। एथेंस में वोटिंग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों पर टूटा पुलिस का कहर। इजराइल के दक्षिणी इलाके में रॉकेट से हमला, मिस्र के आतंकी गुटों ने दागे रॉकेट।